हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल किस देश में है दोस्तों? तो ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है दोस्तों? तो ये है गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, जिसकी लंबाई है 1214.7। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1214.7 की है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो ये गाडविन आस्टीन है। पहले केटू था, लेकिन वो अभी पीओके में स्थित है। इसलिए अभी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन आस्टीन। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये जॉर्ज लेमेयर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेथियर ने दिया था। नेक्स्ट है, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है दोस्तों। लद्दाख में जोजिला सुरंग स्थित है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की थी। नेक्स्ट है, गोदावरी पर्वत का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी पर्वत का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि नासिक में स्थित है। नासिक में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है दोस्तों? तो ये है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के खान, मतलब यूरेनियम के खान है भारत में। तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन का खान जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल वाला सर्वाधिक शीत मरुस्थल अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट है, 14 क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? 14 नंबर है कि क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है दोस्तों। नेक्स्ट है 15 नंबर, भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन थे दोस्तों? तो इरेस्टोथनीज थे। इरेस्टोथनीज भूगोल के जनक हैं। इरेस्टोथनीज भूगोल के जनक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है दोस्तों? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो ये अलास्का है। अलास्का दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के अलास्का जो राज्य है अमेरिका का, वो पहले रूस के अधीन था। नेक्स्ट है, भद्रा वन्यजीव अभियान कहाँ पर है? भद्रा वन्यजीव अभियान ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभियान स्थित है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है दोस्तों? तो ये बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, बलफारकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बलफारकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में बलफारकम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है दोस्तों? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है।
राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है जल जनजाति किस देश में पाई जाती है? जल जनजाति किस देश में पाई जाती है दोस्तों? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। जल जनजाति किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जल जनजाति स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी दोस्तों, इसकी लंबाई 6650 km है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है दोस्तों? तो भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट है चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण कब होता है दोस्तों? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। और मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट है कौन से देश में एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस है। फ्रांस में दोस्तों एक से अधिक टाइम जोन है। नेक्स्ट है भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है दोस्तों? तो ये समुद्री मार्ग से के द्वारा होता है। अधिकतम विदेशी व्यापार जो है ये भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। नेक्स्ट है समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली या समान गहराइयों से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोबाथ जो है दोस्तों, ये समुद्र में समान गहराइयों से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। नया मिलते हैं, इसी के साथ समाप्त होता है और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।